क्या हम आगे चले? क्या हम आगे चले? बिल्कुल। तो हम आगे चलने जा रहे हैं और हम अब पढ़ेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। हमने सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट कर लिया है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन देखो, हाँ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें ना, बेटर रहेगा और भी अच्छे से आपको हम दिखा पाएंगे चीज़ों को। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हम आपको बताएंगे आगे जाके क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। वो बात ये है कि आप सोचते होंगे कि सर सारी चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं लिखते हैं, या सर हर चीज़ को एक एक करके क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। तो उसका एकमात्र रीज़न ये है कि मैं आपको लिखवा सब कुछ रहा हूँ, बस उतना टाइम का थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो इसलिए सारी चीज़ों को लिखवाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और हमें नेट के लिए जा रहे हैं हम लोग, हम नीट के लिए नहीं जा रहे, हम मेडिकल के लिए नहीं जा रहे कि मैं आपको एक एक चीज़ लिखवाने बैठूंगा, राइट। तो आपके अंदर इतना सा तो होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझने के बाद खुद से बुक को पढ़ सके और बुक से आप अपने हिसाब से नोट्स को प्रिपेयर कर सके। इन नोट्सों के अलावा भी आप कुछ नई चीज़ों को ऐड कर सको, राइट। समझ पा रहे हो? वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी सफिशिएंट है, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है। अगर आप उसको भी याद कर लेते हो तो आपके ईजीली आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे, राइट। और देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज ही आपको सफल बनाता है। आप 10 बुकों को पढ़ लो या एक बुक को 10 बार पढ़ लो, बराबर है। क्योंकि जब आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट बार बार निकल के आते हैं उसमें से। और जब आप 10 बुक को पढ़ते हो तो आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे, नहीं दोगे तो फिर आपका सीधी सी बात है चीज़ों को भूलेंगे। आप क्या, कोई भी भूलेगा, इंसानी दिमाग है, याद किसी को भी नहीं रहती है, सब भूलते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आपको जितना मिल रहा है उसको लिखते रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, आपका ईजिली हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमने आपको बताया था हमने आपको बताया कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एक तो हम ट्रांसपोर्टर का यूज लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए, और हम आयंस का यूज लेते हैं हमारे जो चैनल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। सॉरी, आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम चैनल्स का यूज लेते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, क्यों ना मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज ए पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या मिलता है, प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, या हम इसको कैरियर भी बोल देते हैं। कैरियर है ना, ट्रांसपोर्टर या कैरियर, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ये कुछ प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारी कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है जी। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले। आइए, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्यों ना मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां बाहर की तरफ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बताओ क्या है, यहां बाहर की तरफ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बताओ क्या है, सर बहुत ज़्यादा है। और अंदर की तरफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सीधी सी बात है। अब देखो, यहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर जो होता है ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर इस ग्लूकोज को बोलेगा आइए जनाब, मैं आप ही के लिए आया हूँ, बिल्कुल ये लो जी, आ गया यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होती है, ये किसके साथ, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आपको पता है ना, पोलर मॉलिक्यूल किस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल किस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद क्या होगा देखिएगा, ये प्रॉपरली यहाँ पे आके चिपक चुका है, ये लो जी। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, हम इसको बोल सकते हैं देखो, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, इसको हम
क्योंकि ये हम इसको ट्रांसपोर्टर या कैरियर बोल रहे हैं ना, तो इसको हम लाइगेंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? लाइगेंड। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो हमारे ट्रांसपोर्टर से या कैरियर से आके बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं? लाइगेंड। तो लाइगेंड आ गया, देखो ये लाइगेंड। अब यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होगा, कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होगा। अब ये जब कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होगा ना, तो होगा क्या बच्चों, ये आपका जो ये इस पोजीशन में, ये इस पोजीशन में आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये यहाँ पर जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ना, ये क्या हो जाएगी? ये ब्रेक हो जाएगी। अब देखो ये ब्रेक क्यों हुई है, उसका एकमात्र रीजन ये है, रीजन लिख सकते हो आप इसका। रीजन इतना सा है कि यहाँ पर एफिनिटी क्या है अंदर की तरफ, एफिनिटी क्या है, एफिनिटी क्या है अंदर की तरफ, कम है, जबकि डिसोशिएशन क्या है, डिसोशिएशन क्या है, ज़्यादा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्लूकोज कंसंट्रेशन, लाइगेंड कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जबकि यहाँ पर बाहर की तरफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपकी एफिनिटी जो होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एफिनिटी का तो आपको पता ही है, एफिनिटी और डिसोसिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बाइंडिंग ज़्यादा है, डिसोसिएशन कम है। बाइंडिंग ज़्यादा क्यों है, एफिनिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर की तरफ बाइंडिंग कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन को हम केडी या केएम के करके भी बोलते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आपका केडी और केएम जो है, जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो क्या है बताओ, अंदर की तरफ क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एफिनिटी कम है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगी तो ये आपका देखो अलग हो गया। अब जब ये अलग हो जाएगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा बताओ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा तो अंदर की तरफ आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अरे सीधी सी बात है कि नहीं है, राइट? या हम ये बोल सकते हैं कि जब ये लगातार अंदर की तरफ आएगा 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 आएगा, तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन थी स्टार्टिंग में, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन इतनी थी, अंदर की तरफ इतनी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, 50 और 50। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ी देर याद करो आप, मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था, जब ये कंडीशन होती है तो डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन होता है यूनी डायरेक्शनल। कैसा डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और देखो यूनी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट ही हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, देखो आप खुद, अरे हो रहा था ना, इसी डायरेक्शन में तो आ रहा था। लेकिन जब ये कंडीशन हो गई 50-50, बाहर और अंदर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, तो अब बताओ अब कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, अब होगा बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। कैसा, बाई डायरेक्शनल। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आया है अंदर की तरफ, ये दोबारा से क्या करेगा, ये दोबारा से क्या करेगा बताओ, ये दोबारा से यहाँ जाके, इसको ऐसे बनाते हैं ना यार, ये दोबारा से यहाँ जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में वही सेम क्या होगा बताओ, कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होगा। कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होगा तो बताओ क्या होगा, ये यहाँ से छोड़ के अलग हो जाएगा। तो अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल कंडीशन। ठीक है, कैसी कंडीशन, इसको बाई डायरेक्शनल कंडीशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है उसका क्या होता है बताओ, ये जो आपका बाई डायरेक्शनल जो होता है, ये इसका स्पेसिफिक फीचर होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मिलता है आपका बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा हुआ खत्म। आज हमने क्या देखा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? एफिनिटी वगैरह आपको पता होना चाहिए कि एफिनिटी ज़्यादा होगी तो कैसे क्या काम होगा, सारा कुछ। आगे चले, क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल, आइए देखते हैं। अब हम आगे चलेंगे और हम आपको आगे जाके बताएंगे। अब देखो, अभी एक छोटी सी चीज़ आपको पूछ ली जाती है कभी कभार, आपसे पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में आप कर्व बनाइए फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के साथ में। तो देखो इधर तो लिख रहा हूं मैं रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इधर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर। तो देखो अगर मैं बात करता हूं फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं,
मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर भी बढ़ता है। रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर ये भी क्या होता है, बढ़ता है। बताओ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर ये क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर क्या होगा, बताओ, बढ़ेगा। सॉरी है ना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर क्या होगा, बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मैंने कहा आप कितना टेम्परेचर हो चुका है, इसने कहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपके ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ना, ट्रांसपोर्टर क्या हो जाते हैं बताओ, डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड मतलब टुकड़े टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जब ट्रांसपोर्टर ही क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो क्या अब बताओ, क्या अंदर की तरफ ले पाएंगे क्या ग्लूकोज को, क्या अंदर की तरफ ले पाएंगे, क्या नहीं ले पाएंगे। तो बताओ अब रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर क्या हो जाएगा, ये लो जी डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया, डिक्लाइन। क्यों हुआ डिक्लाइन, पता होना चाहिए ना। ये मैंने किसके लिए बनाया, ये बनाया मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जो आपके ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ, वो क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है, डिग्रेड हो जाएंगे। जब खुद ही डिग्रेड हो जाएंगे तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ग्लूकोज को, राइट। तो ये बात है। अच्छा, इसी डायग्राम में हम बना ले क्या, अगर मैं बात करता हूँ सिंपल डिफ्यूजन की, तो सिंपल डिफ्यूजन का बस ये लो जी, ये सिंपल डिफ्यूजन के लिए होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के लिए होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपोर्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कम रहेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ऑलवेज कम रहेगा। क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना, सिंपल डिफ्यूजन ओनली मॉलिक्यूल की मोबिलिटी पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल की जो मोबिलिटी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिंपल डिफ्यूजन, राइट। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल की मोबिलिटी के साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है बहुत अच्छे तरीके से। पहले कैसे, देखो, सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल की जो मोबिलिटी है वही सब कुछ डिसाइड करके जा रही है। अगर मॉलिक्यूल की मोबिलिटी फास्ट है तो वो अंदर जल्दी जा पाएगा, अगर स्लो है तो धीरे धीरे अंदर जाएगा। लेकिन हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे हिसाब से टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके मॉलिक्यूल को अंदर ले जा सकते हैं, राइट। समझ पा रहे हो आप लोग। अगर हम देखो, मॉलिक्यूल की मोबिलिटी पे तो डिपेंड कर रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन उसके साथ साथ में टेम्परेचर पे डिपेंड भी कर रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर सीधा किसके ऊपर, किस टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। और देखो, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है आपका डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि भैया टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और आपका जो डिफ्यूजन है वो भी बढ़ जाएगा। तो भैया ध्यान से सुनना, आपका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है और जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो याद रखना हमेशा सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से स्लो होता है। मतलब क्यों होता है स्लो, क्योंकि ये केवल और केवल मॉलिक्यूल की मोबिलिटी पर डिपेंड करता है, जबकि मोबिलिटी के साथ साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल की मोबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, ओनली मॉलिक्यूल की मोबिलिटी पे, ओनली मॉलिक्यूल की मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये मोबिलिटी के साथ साथ, मोबिलिटी के साथ साथ और किस पे डिपेंड करता है बताओ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए आपका जो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ना, ऑलवेज स्लोवर होता है देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखना इस चीज़ को। या अगर आपसे पूछ रहे ना क्वेश्चन में कि सिंपल डिफ्यूजन स्लोवर होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो आप एक बार सोचोगे यार सिंपल डिफ्यूजन में तो सीधा जा रहा है, तो शायद सिंपल डिफ्यूजन फास्ट होगा, लेकिन नहीं, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो स्लोवर होता है। क्यों होता है, रीजन आपके सामने है ना। ठीक है, बना लो फटाफट। जय बजरंग बली। बना लो भाई, इसको बना लो। क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या?
बिल्कुल सर। क्या हम आगे चले? आइए देखते हैं। यार ये वीडियो कितने मिनट का हो गया? वीडियो कितने मिनट का हो गया भाई? ये काफ़ी बड़ा हो गया, मुझे नेक्स्ट में ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे नेक्स्ट में ही कवर करना पड़ेगा। स्टैंड भी थोड़ा नीचे हो गया क्या यार?